आदेश आदेश जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आर्यन साधना केंद्र में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं तंत्र के षटकर्मों के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि गुरु दीक्षा हो रही है। गुरु दीक्षा का फीस 2550 है। सात्विक गुरु दीक्षा का, तामसिक गुरु दीक्षा का 3100 रुपये है। अघोर दीक्षा में देता हूँ। अघोर संप्रदाय से मैं बिलोंग करता हूँ। आपको भी अघोर दीक्षा मिलेगी। जिस तरह की साधना आप करना चाहते हैं, सात्विक या तामसिक, उस पर डिपेंड होगा कि आप आगे चल के किस संप्रदाय से बिलोंग करेंगे। अगर आप अघोर साधनाएं करते हैं तो फिर आप अघोर संप्रदाय से बिलोंग करेंगे, पर दीक्षा आपकी अघोर ही होगी। ठीक है। और इसके बारे में उचित जानकारी आपको फ़ोन पे मिलेगी। अभी जो फीस है वो 2550 है सात्विक की और 3100 रुपये है तामसिक की। घर में कोई कला कलेश हो, दिक्कत परेशानी, आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करके बातचीत करके सलाह मशवरा कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर बात करना फ्री है और कॉल करना भी फ्री है। कोई बात करने का कोई भी चार्ज नहीं है मेरी तरफ से। तंत्र के षटकर्म क्या है, पहले वो सुनते हैं। पहला है शांति करना, दूसरा है वशीकरण, फिर है उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन और मारण। ये 6 कर्म हैं। षट का मतलब होता है 6 को संस्कृत में षट कहते हैं। ठीक है। कर्म का मतलब होता है क्रिया, यानी कि 6 क्रिया, इसे बोलते हैं हम षटकर्म। तंत्र के षटकर्म होते कैसे हैं? तंत्र के षटकर्म के लिए आपको सिद्धि चाहिए। अगर आपको तंत्र का वशीकरण करना है तो आपको वशीकरण की सिद्धि चाहिए। आपको जो है मोहिनी की सिद्धि चाहिए। मोहित करना अलग है, वशीकरण करना अलग है। मोहित करना होता है किसी को एक जगह खड़े कर देना, जिसे बोलते हैं स्तंभन। वशीकरण क्या है कि किसी को उस तरीके से सम्मोहित कर लेना कि वो हर आपकी बात माने। ठीक है। किसी को उस सम्मोहन में डालना कि वो आपकी हर बात माने, चले फिरे लेकिन हर बात माने। स्तंभन का मतलब होता है किसी को इस तरीके से मोहित करना कि वो एक ही जगह बिल्कुल खड़ा हो जाए, हिले ना, उसे बोलते हैं स्तंभन करना। यहाँ पे बात करते हैं कि इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए। इसको करने के लिए आपको सिद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। सिद्धि हर एक षटकर्म की, मतलब हर एक कर्म की षटकर्म में आपको सिद्धि अलग चाहिए। वशीकरण के लिए अलग चाहिए, शांति करने के लिए अलग चाहिए, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, इन सब के लिए आपको जो है अलग सिद्धि चाहिए। एक सिद्धि से आप हर कार्य नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आपको शमशानों में सिद्धि करनी पड़ेगी। शमशान का मतलब है या तो आप शमशान में करो किसी की सिद्धि, तामसिक सिद्धि आपको करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है, शमशान में सात्विक सिद्धि नहीं, तामसिक सिद्धि ही होती है और तामसिक सिद्धि आपको करनी पड़ेगी। एक देवता कभी भी षटकर्म नहीं कर सकता है। आपको इनके लिए अलग अलग देवता की आवश्यकता पड़ेगी। किसी के लिए भैरव, किसी में भैरव माहिर है, किसी में काली माहिर है, किसी में मोहिनी माहिर है। ठीक है। किसी में यक्षिणी की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इनका मतलब क्या है। पहले बात करते हैं शांति करना। अगर किसी के घर में आपको शांति करनी है, किसी के जीवन में शांति करनी है, उसे बोलते हैं शांति करना। शांति करना हमारा पहला षटकर्म होता है तंत्र में। शांति करना, नाम से पता चलता है कि ये कोई शांति से रिलेटेड है। शांति करना का मतलब होता है किसी के घर में, किसी के जीवन में शांति करना। दूसरा जो षटकर्म आता है वो होता है वशीकरण। वशीकरण करना क्या होता है? वशीकरण करना होता है कि किसी को अपनी आँखों से या फिर खुद के शरीर से वो सम्मोहन करना, वो सम्मोहित करना कि वो आपकी हर बात माने। तंत्र से सम्मोहन करो। ठीक है। शरीर से वशीकरण होता है वो कुछ देर के लिए होता है। जो तंत्र से वशीकरण होता है वो पूरी उम्र के लिए होता है बेटा। तो इसलिए तंत्र का जो वशीकरण है, इसका मतलब है किसी को अपने अनुकूल बनाना कि वो आपकी हर बात माने। ये होता है वशीकरण का मतलब। आगे चलते हैं विद्वेषण पे। विद्वेषण क्या है? बिल्कुल जड़ से मिटा देना, यानी कि किसी के बीच में, किसी कपल्स के बीच में या फिर किसी घर वालों के बीच में, दो लोगों के बीच में वो लड़ाई करवा देना कि या तो दोनों मर जाए या फिर एक मर जाए, उसे बोलते हैं विद्वेषण, यानी कि विनाश करना। ठीक है। इसे बोलते हैं विद्वेषण। आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है उच्चाटन। उच्चाटन का मतलब क्या है? किसी दो के बीच में गलत फहमियाँ पैदा करना, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना दो लोगों के बीच में, और फिर जो है उनको आपस में लड़वाना। हमारे 4 कर्म हो चुके हैं। आगे चलते हैं स्तंभन। स्तंभन क्या होता है? स्तंभन मेरे बेटा होता है कि मैंने आपको बताया कि किसी को उस तरीके से मोहित करना कि वो एक ही जगह पर खड़ा हो जाए। जैसे कि होता है पिलर, जैसे पोल्स होते हैं ना, पोल्स एक ही जगह पे खड़ा खड़ा जम जाए, वैसा।
आप किसी को सम्मोहन में डालना किसी को, जैसे कि श्याम कौर मोहिनी जो कि श्याम प्रिया थी यानी कि कृष्ण प्रिया थी, ठीक है, उन्होंने नरकासुर को किया था, उस तरीके से किसी को सम्मोहित करना, ठीक है। या फिर जब आप किसी को सम्मोहित करते हो तो वो एक ही जगह पर आपको खड़ा खड़ा देखता रहता है, उसे बोलते हैं सम्मोहन, यानी कि स्तंभन, कि आपने किसी को स्तंभन में डाल दिया। आखिरी जो है वो सबसे खतरनाक है, वो है मारण। किसी को मारने के लिए कोई प्रयोग करना, इसके लिए तो काली का इस्तेमाल भी करते हैं, भैरव का इस्तेमाल भी करते हैं, मशान का भी इस्तेमाल करते हैं, सभी इसमें जो है सक्षम होते हैं मारण करने के लिए। और मारण जो है इसका मतलब तो मैंने बता दिया आपको, किसी को मारना, किसी के ऊपर वो तंत्र करना जिससे उसकी जान चली जाए, किसी के ऊपर मारण प्रयोग करना, हांडी छोड़ना, मूठ छोड़ना, ये सब मारण प्रयोग में ही आते हैं। इन षटकर्मों के अंतर्गत ही तंत्र चलता है और इन षटकर्मों से ही तंत्र का पूरा विज्ञान है। इनके अंदर बहुत कुछ है, अगर आपको जानना है तो आप जो है बुक्स पढ़िए, पीडीएफ पढ़िए, अघोराचार्य की नारायण जी की बुक पढ़िए, और भी काफ़ी सारी अघोरी बुक्स हैं उनको पढ़िए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे आने वाली वीडियोज़ में कुछ ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आदेश। जय श्री राम।